सोशल मीडिया को पाकिस्तान तरीके से बड़ा प्राउडली बताती है कि हमारे सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो गालियां भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारे लीडर हैं खास तौर पर, उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। क्या लीडर्स ने वाकई बहुत से लोग ऐसे जो तनकीद करते हैं, कम है ऐसे लोग जो ये करते हैं, लेकिन ये लोग खुद तो एहतजाज में तो नहीं आते, सिर्फ सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे। कुछ जो वीडियोस थी वो वहां पर फील्ड में गए हुए थे, वो लोग निकले थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे लीडर्स जिसने अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट स्पेसिफाई करें किस जगह पर गए हुए थे। कल अडियाला में भी एक खातून मिली, उसका मैंने गलत कह रही है, हम तमाम पार्लियामेंटियंस वहां पे अडियाला की तरफ गए थे, हमारे पास हमारी फोटोज है, कल वहीं पे पहुंचे थे। कल अलीमा खान साहब के साथ हम तकरीबन हमारे पार्लियामेंटियंस 12 बजे तक बैठे रहे, 1 बजे तक चक्री इंटरचेंज पे, जहां पर उनको रोका गया। जी बिल्कुल। ये देखें, मेरी यार सुने, सोशल मीडिया पर सारे जो हमारे सारे भी हमारे सपोर्टर नहीं है, कुछ ये गलत खबरें भी देते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई पार्टी के साथ लॉयल नहीं है या इमरान खान साहब के साथ उसकी मोहब्बत नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब की वजह से आज हम सियासत में कामयाब हुए, नहीं तो देखिए 15-16 दिन की हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस की कैंपेन है, इसमें कौन MNA बनता है? तो इमरान खान साहब को देखिए हमारे बल्ले का निशान छीन लिया गया। तकरीबन 200 निशान थे जो पार्लियामेंटेरियंस को मिले, और उन सबको ढूंढकर इमरान खान साहब को अवाम ने 180 सीटें दी। तो जो लोग आज तनकीद बैठ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो हमारे सपोर्टर नहीं है। एक वो भी पार्लियामेंटेरियन थे जो वोट, तो बल्कि 2 ऐसे मुझे नाम याद आ रहे हैं, वोट तो उन्होंने इमरान खान का लिया। एक मुबारक ज़ेब, उनकी मिसाल हमारे सामने है कि वो इस वक्त छोड़ चुके हैं। दूसरे वो थे जिन्होंने कुरान मजीद पर हल्फ भी रखा था। देखिए, मैं उनके बारे में अब क्या कहूँ, वो तो मेरे ख्याल में हमारे अपने साउथ पंजाब के गलबन नहीं, एक तो साहिवाल के और एक है उधर के मुबारक ज़ेब, तो KP के जी, वो तो KP। मैं उनके बारे में क्या कहूँ जो अपना ईमान बेच के इमरान खान साहब के साथ बेवफाई कर गए, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उनके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। एक और भी खबर आई थी अडियाला से खबर से मुराद है कि सुहेल वड़ाइच बहुत नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि अली अमीन गन्नापुर डील की ऑफर लेकर गए इमरान खान के पास से, इमरान खान ने आगे से जूती उतार ली। ये बड़ा प्रोमिनेंट क्रेडिबल नाम है। ये शायद उन्हीं को ही पता होगा, क्योंकि वो शायद फिर साथ सेल में होते हैं कि जूती उतार ली उन्होंने। खबरें तो अब काफी सारी आउट हो जाती हैं। ये कैसी है, ये एक मुज़हका केस बात है कि उन्होंने जूती उतार ली, क्योंकि अब इनके पास कोई कंटेंट बच नहीं गया। जो आज बस मैं इन पे मजीद कमेंट नहीं करता। बहुत अगर बिलफर्ज कोई जाता है डील के लिए इमरान खान के, कल मैंने हमायूं अहमद से भी ये क्वेश्चन किया, किस आप डील की बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब झुकने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, बिकना होता तो वो 2 साल जेल में रहते। अगर पार्टी PTI के MNAs या पार्लियामेंटेरियंस में बिकना होता तो वो 2 साल ये जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करते, करोड़ों अरबों रुपए की ऑफर ठुकरा कर आज फिर भी पाकिस्तान की आवाम के साथ इमरान खान साहब के साथ बैठे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये सवालात ही बेमैनी है कि क्या लॉयल्टी के ऊपर। मैं सिर्फ आपसे ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस चीज से आप मुत्तफिक होंगे, या आपको लगता है कि इमरान खान की नेचर ऐसी है, अगर बिलफर्ज कोई भी जाता है उनके इमरान खान साहब चाहे वो पार्लियामेंटेरियन ना हो, आगे नहीं झुकते, वो और उनके पार्लियामेंटेरियंस भी अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते, मतलब वो अपने स्टांस पे कायम रहेंगे। बेशक और स्टांस नहीं, उनका नजरिया है, 13 साल की स्ट्रगल है। आज वो जिस मकाम पर पहुंचे, तो ये मकाम तो बड़े बड़े लीडरान को भी नहीं मिलता। नेल्सन मंडेला को 27 साल लगे थे, इमरान खान साहब 1 साल से पहले वो उस इज्जत और बुलंदी पर पहुंचे। एक और भी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बड़ा कीमती आपका वक्त मेरा लिया कि इस वक्त जेल इमरान खान भी 2 साल गुजारी है, लेकिन पाकिस्तान तरीके से आपको मैं अक्सर देखता हूँ या उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, तो वो इस चीज़ को तो बड़ा प्राउडली कह रहे होते कि इमरान खान 2 साल जेल गुजार कर गए हैं। लेकिन उसकी निस्बत जब देखें कि नवाज शरीफ भी कुछ अर्सा जेल में गए, बाद में जो भी मामला हुए, वो उनकी तबीयत खराब हुई, जो कुछ हुआ वो बाहर गए। जरदारी को भी देखते हैं कि उनके भी जेल में कुछ अर्सा रहा है, तो क्या समझते हैं इनमें फर्क क्या है, इन तीनों में फर्क क्या है? मेरी सुने, देखें, अगर नवाज शरीफ और जरदारी साहब जेल में बेगुनाह गए हैं तो मैं उसकी आज मजम्मत करता हूँ। ठीक है, अगर उनका कोई कसूर था तो वो जेल में थे, तो फिर लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर क्या ऐसी गुस्ताखी हो गई थी इस सिस्टम के खिलाफ कि आज 2रा साल है उन्हें जेल में रखा हुआ। इमरान खान साहब बेगुनाह जेल में। इमरान खान साहब के ऊपर तमाम जो मुकदमात थे वो झूठे थे। अगर उनके मुकदमात सच्चे हैं तो उनकी जो पेशे हैं उनके ऊपर बर वक्त उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता? देखिए, सूरत हाल ये है कि आज जिस तरह का ये फासिस्ट सिस्टम चल रहा है, आप ये पूरी दुनिया में मिसाल नहीं देखेंगे, और मुस्तकबिल में भी आप ये नहीं देखेंगे कि एक ऐवान में इधर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, सेनेट का अपोजिशन लीडर और सूबाई असम्बली का अपोजिशन लीडर, तो तीनों को नाअहल कर दिया। अब मुस्तकबिल में भी इस तरह की कोई मिसाल नहीं देखेंगे, क्योंकि इस फाशिस्ट हुकूमत ने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया। लास्ट क्वेश्चन आपसे, पंजाब की गवर्नमेंट में क्लेम कर रही है, पंजाब की गवर्नमेंट के उनकी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा है उस वक्त पूरे मुल्क के दीगर चीफ मिनिस्टर से अच्छा काम कर रही है, ये उनका क्लेम है। मैं इस चीज़ को वो नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ईमान नहीं रहा, मैं सिर्फ उनका क्लेम आपको बता रहा हूँ।
आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं, आपका ताल्लुक भी पंजाब से है, उनकी कारकर्दगी को आप अगर कंपेयर करें बुज़दार साहब से, आप कंपेयर करें अली अमीन गन्नापुर से? मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि वो लाहौर वाली साइड पे क्या कर रहे हैं। मेरा सरोकार है मेरा लिया ज़िला और साथ ही हमारा जनूब पंजाब। मेरा सवाल यह है कि जनूब पंजाब में उन्होंने क्या किया। अब अगर कल मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने तकरीबन 60 के करीब DHQs और THQs इनको वो आउटसोर्स कर रहे हैं, तो उसमें बेशतर जो अजला हैं वो जनूबी पंजाब के हैं, DHQs, जिसमें हमारा लिया ज़िला भी शामिल है। तो कहाँ से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है? स्कूलों को ये आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फैसिलिटेट कहाँ कर रहे हैं आवाम को? अब अगर ये देखें, ये जो गरीब आवाम को रेडी लगा लेता है किसी छोटे शहरों में तजावजात के खिलाफ इन्होंने ये काम मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसे इनकी परफॉर्मेंस बेहतर जा रही है। अब अगर मैं खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहूँ तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जीरो है, क्योंकि ये दिमागी तौर पर एक कारोबारी है। इन्होंने सिर्फ अपने कारोबार को प्रमोट करना है। हर वो कारोबार जिनसे ये मुंसलिक है वो प्रमोट होता जाएगा और कोई कारोबार प्रमोट नहीं होगा। सिर्फ अपने कारोबार को प्रमोट करने आप देखिए ना जी, सोलर पैनल्स ये चला रहे हैं, उनके रेट कभी कम नहीं होंगे। चीनी शुगर मिल माफिया से ये मुंसलिक है, चीनी के रेट आप कम नहीं होते देखेंगे, लोहे का रेट आप कभी कम होते नहीं देखेंगे। पोल्ट्री का काम ये कर रहे हैं, ये आप इनका रेट ये आप नहीं कम नहीं हो सकेगा। तो हर वो काम जिससे गरीब मुंसलिक है, ये उनका तो कबाड़ा निकाल दिया।